और वो अमन के दौर के लोग हैं, वो इतने अग्रेसिव हैं इन द थॉट प्रोसेस। हम जंग के दौर के लोग हैं, फंस हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं। रोज कम से कम 100 मुसलमान लड़की रेप होती है रोज पूरी दुनिया में, अलग अलग खित्तों में। 322 बच्चे अंडर 5 इस साल कत्ल हुए हैं फलस्तीन में, खाली सिर्फ इस साल, सिर्फ फलस्तीन में। प्रोफेसर ने, मौलवी साहब ने, अब्बू ने, जिसने भी, चाचा ने, मामा ने, जो कुछ भी दिया है उसको मैं वैलिडेट करूं और तब कहीं जाके शादी करूं, क्योंकि शादी करते मेरे बच्चे पैदा हो जाने और फिर मैंने बच्चों को उसी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और सिस्टम के थ्रू। और 20 साल के लड़के की बेटी बीवी के डिसीजन भी दादा हजूर ले रहे हैं, इसको रखो, इसको तलाक दे दो, इस घर में रहो, ये खाया करो, बच्चे स्कूल जाएंगे। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी, अबू सुफियान घर आए हैं नबी अलैहिस्सलाम के, मदीना में आए हैं हमले की खबर सुन के, और अबू सुफियान की बेटी ने कहा, पाकिस्तानी बेटियां सुन ले गौर से, यू हैव टू सर्व योर मदर, यू हैव टू सर्व योर फादर, बट यू कैन नॉट मेक योर वाइफ सर्व योर मदर एंड योर फादर। अपनी टीम से भी मैंने कहा था 1 लाख स्टूडेंट्स से मैंने बात करनी है पाकिस्तान के, 1 लाख स्टूडेंट्स। अभी 10,000 हुए होंगे, 20,000 हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं हुए होंगे, अभी 2 साल हो गए। और पहले साल के बाद आई सेड नो मोर, नो मोर, आई एम डन, आई एम डन, नॉट डन विद द मिशन, डन विद दिस एज। दिस एज वायरस रिकवर, क्योंकि मैंने पहले 40 साल वालों से बात की, पहले 60 साल वालों से तो बात करते हैं ना, वो लोग हमसे खुद करते हैं, बुजुर्गान, कॉलेज प्रोफेसर्स एंड मौलवी साहब। They spoke to me. I was, I was one of you guys. Started arguing with professors in Ryerson, in UFTs, in York, Muslim students, ISNA conferences, everywhere. I was growing up just like you. I've just had some questions. केमिस्ट्री की बात होती है, नहीं सेटिस्फाई हो रहा था मैं, हर जगह जा जाके गिरबान पकड़ा था, लड़कों का भी लड़कियों के भी, कि भाई सोच क्यों नहीं रहे हो, इस सवाल का तो जवाब नहीं, उल्टा जवाब दे रहा है वो, कुरान में तो ये लिखा है, हदीस में तो ये लिखा हुआ है, फलसफा तो ये बता रहा है, इब्न अल कय्यम की तो पूरी लाइफ इस पे गुजर गई। मौलाना मौदूदी को छोड़ो इस वक्त, अरब स्टूडेंट्स को तो नहीं मौदूदी को मैं कोट करता ना, इब्न कसीर तो कुछ और सोच रहा है, इवन इब्न तैमिया में कुछ और सोच रहा है। और वो अमन के दौर के लोग हैं, वो इतने अग्रेसिव हैं इन द थॉट प्रोसेस। हम जंग के दौर के लोग हैं, फंस हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं। रोज कम से कम 100 मुसलमान लड़की रेप होती है रोज पूरी दुनिया में, अलग अलग खित्तों में। 322 बच्चे अंडर 5 इस साल कत्ल हुए हैं फलस्तीन में, खाली सिर्फ इस साल, सिर्फ फलस्तीन में। You and I can't be just, hunky dory. No, you cannot do that. Sorry, ऐसा ये हो नहीं सकता। अंदर की केमिस्ट्री अलाउ नहीं कर रही, करती है अगर आंखें बंद करके पूरी तरह इत्तबा करूं, सजदा करूं उस सिस्टम को, पूरी तरह सजदा करूं कि अम्मी बिल्कुल ठीक है, आप अबू आप बिल्कुल ठीक है, मगर आपने भी गारंटी देनी अबू आप भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, अस्पतालों में नहीं पाए जाएंगे, आप भी गारंटी दें कि 80 साल आप भी और भी गुजारेंगे इंसानियत की। अम्मी आप क्यों रोती हैं हर बात पे, आप क्यों डिप्रेशन की दवाइयां ले रही हैं बैठ के, मुझे क्यों पंप कर रहे हैं वो डेफिनेशंस पे। आप भी गारंटी दे दें कि कामयाबी इधर है, तो फिर ठीक है, मैं पूरा सजदा करती हूं, ठीक है, आखिरत की बात में देखेंगे। नोबडी हैड द आंसर टू दैट। यही तो मसला था, इसी सवाल का तो जवाब नहीं दे रहे, ना अब्बू मेरे ना अम्मी। हर कोई कंफ्यूज होकर मुझे देख रखे, नहीं ये क्या बात हुई। दुनिया के सारे प्रोफेसर गलत तो नहीं हो सकते ना, सारे ये कह रहे थे। मैंने इसलिए तेरी तरबियत में ये बात डाली थी, मुझे भी ये कहा गया है। सत्या यही तो मसला है। व्हेन वी गो बैक इनटू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हर नबी जब आता है, जब हर नबी आता है दुनिया में, तो सारी दुनिया गलत होती है, वरना नबी आने की जरूरत ही नहीं है। सारी दुनिया गलत हो सकती है, अकेला शुरू करता वो। हमारे ऊपर बर्डन ये आ गया, मुसलमान हैं, हमारे ऊपर ये बिलीफ सिस्टम आ गई है
कि अब नबी नहीं आना, जितने नबी आने थे आ चुके, आखिरी नबी आने थे आ चुके, बस अब नबी ने नहीं आना। ये इतना बड़ा बर्डन है, समझे इस बात को। आप जब सारी दुनिया गलत होगी तो आपको अकेले वो काम करना पड़ेगा बगैर वही के, जितनी आनी थी वही आ गई, उसी से इस्तेदलाल करना पड़ेगा। दिस इज वाई वी गॉट द ऑनर। नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया मेरे भाइयों ने भी आना है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, आर वी नॉट योर ब्रदर्स? नबी अलैहिस्सलाम ने कोई तकल्लुफ नहीं किया। उन्होंने कहा नो यू नॉट, माय ब्रदर्स आर टू कम व्हेन देयर विल बी नो मी नॉर यू। बगैर देखे ईमान लाएंगे और वो काम संभालेंगे कि जो तुमने अभी संभाला। Well, we certainly are not qualifying for that. इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। We are not qualifying for this, but we can. I know I might not, but you can, because you have what I don't have. आपके पास वो चीजें हैं, वो इतना बड़ा एसेट है जो मेरे पास नहीं है। और वो क्या है? बोले क्या है वो आपके पास? Yes. आपके पास टाइम है। लेट मी स्प्लिट फॉर यू द पिक्चर नाउ। अब आता हूं हार्ट ऑफ द लेक्चर के ऊपर, और समझे इस बात को। दुनिया की हिस्ट्री के हज़रत आदम के पहले बेटे से लेके आज तक किसी भी मौके के ऊपर आपने चेक करना हो ना, जैसे मेरे अस्पताल जाता हूं तो डॉक्टर मेरे जिस्म में से किसी एक चीज का सैंपल लेता है ना, कोई ब्लड सैंपल लेता है और व्हाटएवर, कि चेक करना है। आपने भी सैंपल लेना है, और दुनिया के सारे साइंटिस्ट इसी तरह सैंपल लेते हैं, हिस्टोरियन ऐसे सैंपल लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट ऐसे सैंपल लेते हैं, ऑल द फिलोसफर्स दे वांट टू नो हाउ टू फिक्स इट। ओके वी नो द प्रॉब्लम, ओके अस्यूम करेंगे वी डोंट नो द प्रॉब्लम, देन ओके वी नो वी गोना यूज द सेम टेक्निक। अगर हमें ये पता करना है कि प्रॉब्लम ही क्या है, हमें नहीं भी पता प्रॉब्लम क्या है, ये भी पता करना है क्या हो रहा है, तब भी हमें वही टेक्निक लगानी है। तो हम क्या करते हैं, हम दुनिया की हिस्ट्री का भी सैंपल ले लेते हैं। अभी आपके सामने अभी के 100 साल का सैंपल ले लो। 100 साल मिनिमम लेने ज़रूरी है, क्योंकि 100 साल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान की जो रेगुलर स्टेटिस्टिकल एज है वो 80-70-80 साल है। तो इसका मतलब है कि 100 साल के अंदर अंदर इस बंदे ने गायब हो जाना है। तो हमें वो 100 साल का चंक लेना ज़रूरी है। जैसे ही आप 100 साल उठाएंगे तो आपको 3 बंदे नजर आएंगे। सबसे पहले दादा नजर आएगा, फिर बेटा और फिर उसका पोता। यस, कोई से 100 साल के अंदर ज्यादातर यही केस चलेगा, 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। पढ़ पोते कोई नहीं देखता, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ऑफ कोर्स, चलो उनके तो नहीं कोई बच्चे देखता। सो ओके आई हैव 80 years to do whatever I can for what? For my grandson. This is the game, right? Everyone knows that. अब होता क्या है कि एक वैसे मैं हूं, अभी मैं कोई दादा नहीं हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखने, मेरी पिछली जनरेशन ने मुझे जो कुछ भी दिया है, प्रोफेसर्स ने, मौलवी साहब ने, अब्बू ने, जिसने भी, चाचा ने, मामा ने, जो कुछ भी दिया है उसको मैं वैलिडेट करूं और तब कहीं जाके शादी करूं, क्योंकि शादी करते मेरे बच्चे पैदा हो जाने और फिर मैंने बच्चों को उसी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और सिस्टम के थ्रू इक्विप करना है। और जैसे ही उस लड़के ने बड़ा होना है, नेचुरल कोर्स है, उसने वो हर बात माननी है मेरी कि जो मैं उसे बताऊंगा, क्योंकि he does not have the brains to think out of me. That's why we call him a child. उसने कभी भी नहीं उस बात को गलत मानना जो मैं उसे बता रहा हूं। जब तक कि वो 14, 15, 16 साल का नहीं होता, उसको अल्लाह ताला दिमाग का ये वाला हिस्सा बनाने देते, इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जैसे भी वो बनता है उसी वक्त उसके सामने क्वेश्चंस आते हैं कि अबू जी ये तो इट डजंट मेक सेंस। ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, इधर आ तुझे बताऊं सेंस। बाप को बताएगा ये है सेंस, और वो सेंस फिर हमारे दिमाग के पास कहीं ट्रांसफर की जाती है। इसको कहते हैं ना टीनेज डिसऑर्डर। बड़े बड़े 2 नंबर साइकोलॉजिस्ट टीनेज सिंड्रोम में इसका टीनेज सिंड्रोम तो तब होता है जब नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ अम्मी और अब्बू का ऑर्डर चल रहा हो। जिस घर में नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ नहीं चलता अम्मी अब्बू का ऑर्डर, उसके घर के बच्चों को टीनेज डिसऑर्डर नहीं होता।
You need to understand. So if you guys went through that, food for thought. अभी अब नए निकले ना टीनेज डिसऑर्डर से, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. तो फिर क्या होता है? फिर वी कन्विंस थ्रू whatever means, through books or through arguments with our teenagers. फिर उसको कहीं ना कहीं से कन्विंस करते हैं, नहीं कर सकते तो चलो कोशिशें करते रहते हैं, और इतने में वो बच्चा बड़ा होता है और वो फिर चैलेंज करता है. नेचुरल ऑर्डर में वो चैलेंज करता है अपने बाप के फलसफे को. नेचुरल ऑर्डर में लड़की माँ के फलसफे को, बाप के फलसफे को वो चैलेंज करते हैं. आयरॉनिकली सिवाय देसिस्तान के, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के, हर जगह पे ऐसे ही होता है. यहां ऐसे नहीं होता. यहां पे हम बच्चे को लीडरशिप, ये लीडरशिप की सेंस है ना, चैलेंज करना, ये देते ही नहीं है. कितने लोग हैं आप में से, 300-400 बंदा बैठा है, क्या पता ज्यादा ही हो. जॉइंट फैमिली में कितने लोग हैं? पाकिस्तान में ना 40 साल तक आदमी डिसीजन ही नहीं ले सकता. 40 साल के बंदे की भी डिसीजन उसके अब्बू लेते हैं. पूरी दुनिया का सैंपल ले रहा था मैं आपके सामने. एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को देती है लीडरशिप, दूसरी जनरेशन फिर तीसरी को देती है. 100 साल पकड़े, 3 जनरेशन निकलती है. एक लीडरशिप बना रही होती है, एक ने नई नई प्रैक्टिस शुरू की होती है और एक ने परफेक्ट की होती है. यही होता है ना, दादा बेटा और पोता. सिवाय देसिस्तान के हर जगह चलता है. देसिस्तान में हर 100 साल पकड़ेंगे, दादा साहब ही सारे डिसीजन ले रहे हैं. छोटे छोटे 2 50-50 साल के बच्चे रखे हुए उसने, एक 50 साल का, एक 20 साल का है, और दादा साहब 70 साल के हैं. और 20 साल के लड़के की बेटी, बीवी के डिसीजन भी दादा जरूर ले रहे हैं. इसको रखो, इसको तलाक दे दो, इस घर में रहो, ये खाया करो, बच्चे स्कूल जाएंगे. तो इसलिए हो क्या रहा है, आप लोग एक खास, मैं, हम सब लोग एक खास बबल के अंदर हैं. दुनिया पूरी वो बबल के अंदर नहीं है. एक ही आर्ग्यूमेंट आएगा आपके जहन में इस वक्त, सर एक मिनट, माँ बाप की हकूक सर, माँ बाप की हकूक सर. एंड इफ यू गिव मी दैट आर्ग्यूमेंट, आई विल लाइक, ओह थैंक यू, यू आर अ थिंकर, एटलीस्ट आप सोच रहे हैं. वरना तो बाकी के लोग पता क्या सोच इस वक्त, हाँ तू बताएगा. तेरे दादे की उम्र की मेरा दादा है, वो ज्यादा जानता है तू. तेरे अब्बा की उम्र की मेरे अब्बा हैं, उठाए हो तुम कहीं से, यूट्यूब स्कॉलर. यही एतराज आता है ना. And I'm like, okay, I get that. You're still in the bubble. आपसे मैं सिंपल सा एक सवाल करता हूं, कौन से सहाबी थे जिनके सगे भाई साथ रह रहे थे और अबू उनका डिसीजन ले रहे थे? उनको क्यों माँ बाप के हकूक नहीं याद आए? आपको याद आ गए? उनसे ज्यादा पता है आपको? हजरत अबू जंदल. सलमान तूने मरवाना है सबको. अबू जंदल वो साहब हैं, गौर से समझे, सोने तो सही ना. आप बताता हूं ना, अबू जंदल गलत बंदे से पंगा ले लिया ना. अबू जंदल वो हैं कि जिनको मक्का वालों ने कहा था कि ओ मोहम्मद, वी आर सफरिंग फ्रॉम अबू जंदल. ये हमारे 200 बंदे साले कत्ल कर देता है. हम जैसे तुम्हारा हमारा पैक्ट हो गया है कि तुम और मैं, तुम्हारे हमारे दरमियान जंग नहीं होगी, मगर जब भी हमारा काफिला सीरिया की तरफ जाता है, अबू जंदल एम्बुश करके बंदे मार देता है. आप क्या समझ रहे हैं? अबू जंदल क्या कहते थे? अबू हमला करूं? ये कैमरे में ना आए, मैं बताता हूं क्यों. कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो इस वक्त मैं उसको बता दूं कि अबू जंदल इज अ वेरी, आई मीन आई लव अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु. आई लव हिम, आई एब्सोल्युटली लव हिम. ओके, बट पाकिस्तान में अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कोट हो सकते. पढ़ें, आपको खुद ही पता चल जाएगा. मेरा सेशन का टॉपिक ये नहीं है, वरना मैं अबू जंदल की तफसील में जाता. पाकिस्तान में मौलवी साहब तो पसीने छूट जाएंगे और लिटरली अबू जंदल बोलेंगे, मौलवी साहब मस्जिद छोड़ के भागेंगे खुतबे के दौरान. सलमान सलाम है, नो नो आई लव अबू जंदल. रुकी जरूर. आप अबू सुफियान, आपसे किसने कहा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे?
अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी, अबू सुफियान घर आए हैं नबी अलैहिस्सलाम के, मदीना में आए हैं हमले की खबर सुन के, और अबू सुफियान की बेटी ने कहा, पाकिस्तानी बेटियां सुन ले गौर से, बैठने लगे। अबू सुफियान की बेटी ने, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारी मां ने चटाई खींच ली, किधर बैठ रहे हैं? हाउ डेयर यू थिंक दैट यू आर वेलकम इन दिस हाउस? एंड ही सेड, अपने बाप के साथ ऐसे करोगे? एंड ही सेड, बाप बहुत बहुत बात का रिश्ता है, अल्लाह पहला रिश्ता है, मेरा जो रिश्ता, अल्लाह ने मुझे अहकाम अल्लाह ने दिए ना, ये बताएं, आप ये बताएं, व्हाई आर यू हियर? वी नो व्हाई आर यू हियर। ही सेड, मोहम्मद से सिफारिश कर दे, हमला डिले करा दे, अगर नहीं खत्म करवा दो, मेरा डायलॉग करा दो, मेरी बातचीत करा दो, या फिर डिले करा दो। एंड शी सेड, अब्बा जान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ये तो कंस्पिरेसी अगेंस्ट इस्लाम होगी। आप समझ रहे, मैं आपकी साइड से कोई बात गुजारिश हाथ में डालूं? मैं आपकी साइड पे नहीं हूं, मैं मोहम्मद की साइड पे हूं, मैं अल्लाह की साइड पे हूं। करके दिखाएं जरा जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने अब्बा से अल्लाह के उसूलों पे बात। यही तो मसला है। आप लोगों ने कहा है अबू सुफियान, अबू जंदल, आई गेट इट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, एक ही आर्गुमेंट दे रहा था, सर अरेबियन कल्चर था। मैं अरेबियन कल्चर के ऊपर नहीं, मैं अल्लाह के उस बनाए हुए उसूलों की बात बता रहा हूं कि अरेबियन कल्चर अगर नहीं था तो माँ बाप के हकूक भी तो अरेबियन कल्चर नहीं पूरे किए ना, सहाबा ने पूरे किए। हमें कोई नई डेफिनेशन मिली है माँ बाप के हकूक पूरे करने की? You have to serve your mother, you have to serve your father, but you cannot make your wife serve your mother and your father. उस लड़की के ऊपर वो वाला बोझ डाल रहे हैं जो अल्लाह ने नहीं डाला हुआ। तो आप हैं अबू जहल, अबू जंदल छोड़ें, आप अबू जहल हैं। वो वाला जबरदस्ती का फर्ज डाला आपने उस औरत पे जो अल्लाह ने नहीं डाला हुआ था। इसको तागूत बोलते हैं अल्लाह ताला। आपके माँ बाप की खिदमत करना आपका फर्ज है, आपकी बीवी का नहीं। और पाकिस्तान में कम से कम 1000 तलाकें तो होती हैं साल की, सिर्फ इस बेस पे। बड़ी बुरी औरत है, तमीज नहीं है, इसको तहजीब और तरबियत नहीं हुई हुई, इनको बड़ों का खिदमत नहीं करनी आती। क्या किन बड़ों की? मेरे बड़ों की। आपके बड़ों की इज्जत करना उसका फर्ज है, आपके बड़ों की खिदमत नहीं। आपके बड़ों की खिदमत करना आपका फर्ज है, ओके? और उसके बड़ों की खिदमत करने तो आप उसको देते नहीं है पाकिस्तान में, अपने बड़ों की खिदमत उससे करवाते हैं। सोचें जरा, ये 2 नंबरियां पाकिस्तान के कल्चर में है, इस्लाम में कल्चर में नहीं है।